अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर की, जो इन दिनों हिंदुत्व को लेकर काफी चर्चाओं में रहते हैं। बाकी बाबा की कथा में लाखों की भीड़ भी उमड़ती है और ये भीड़ शुक्रवार को छिंदवाड़ा में बड़ी संख्या में उमड़ी है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में धीरेन्द्र शास्त्री आज से राम कथा करने जा रहे हैं। इस आयोजन का जो मुख्य यजमान है वो कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ हैं। रामकथा आज से 7 अगस्त तक छिंदवाड़ा में सिमरिया में होगी और 6 अगस्त को बाबा दिव्य दरबार लगाएंगे। हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कमलनाथ ने बुलाया, चले आए बाबा बागेश्वर। सिमरिया के श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की दया से उनको कथा सुनाने के लिए समस्त छिंदवाड़ा के पागलों के लिए हम आ रहे हैं। छिंदवाड़ा में आज से बागेश्वर सरकार का दरबार। क्या बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव? हिंदू हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर शहर शहर सनातन का भगवा ध्वज बुलंद कर रहे हैं। बाबा जहां जाते हैं लाखों की संख्या में उनके भक्त पीछे पीछे चले जाते हैं। छिंदवाड़ा की सिमरिया में भी ये भीड़ उसी का प्रमाण है। सनातन पर बोलने वाले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अगला पड़ाव आज से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का सिमरिया ही है, जो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का गढ़ है। छिंदवाड़ा के समस्त बागेश्वर धाम के पागलों को बड़ी प्रसन्नता का संदेश है कि हम 5, 6 एवं 7 तारीख तक श्री जामसावली सरकार की कृपा से सिमरिया के श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की दया से उनको कथा सुनाने के लिए समस्त छिंदवाड़ा के पागलों के लिए हम आ रहे हैं। आप सब भव्य दिव्य तैयारी करो भव्य दिव्य तैयारी। आ रहे हैं मुगदरधारी, हाँ, बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय लाडले श्री कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुल जी उस कथा के प्रमुख यजमान हैं, जो सिमरिया वाले श्री हनुमान जी के कृपा पात्र हैं, जामसावली वाले हनुमान जी के कृपा पात्र हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम कथा सुनाने के लिए सिमरिया आ रहे हैं। छिंदवाड़ा के सिमरिया में आज से बाबा भक्ति की अलख जगाएंगे, जहां उनके भक्त बागेश्वर सरकार के सनातन के संकल्प को सिर आंखों से लगाए बैठे हैं। सिमरिया के भव्य हनुमान मंदिर में आज से 7 अगस्त तक बाबा बागेश्वर कथा करेंगे। 6 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक बाबा का दिव्य दरबार लगेगा। भव्य दरबार लगाने के लिए करीब 25 एकड़ जमीन किराए पर ली गई है, जहां 3 बड़े वाटरप्रूफ डोम खड़े किए गए हैं, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग एक बार में राम कथा सुनेंगे। भक्तों के लिए 3 दिन तक भोजन की व्यवस्था की गई है। साथ ही खाने के लिए अलग से पंडाल बनाया गया है। कुछ वाहन निःशुल्क चलाए जाएंगे, जो कथा स्थल तक श्रद्धालुओं को छोड़ेंगे और लेकर आएंगे। लोगों में बहुत उत्साह है। यहाँ छिंदवाड़ा के लोग खासकर बहुत धार्मिक हैं और मैं सबसे पहले तो पूज्य पंडित जी धीरेन्द्र शास्त्री का छिंदवाड़ा की पावन धरती पर और सिमरिया मंदिर में स्वागत करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि छिंदवाड़ा की जनता इस रामकथा, इस भव्य रामकथा का पूरा आनंद लेगी। सनातनी रथ पर सवार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया है कि पार्टियों को हिंदुत्व का रास्ता अपनाना पड़ गया है। मध्य प्रदेश में 4 महीने बाद चुनाव हैं। ऐसे में साधु संत, कथावाचक और हिंदुत्व हाई डिमांड में है। भारतीय राजनीति में धर्म के सहारे चुनाव लड़े और जीते जाते रहे हैं। ऐसे में जबकि मध्य प्रदेश में चुनाव पास में है, हिंदुत्व और सनातन की बात करने वाले बाबा बागेश्वर की प्रसिद्धि के सहारे बीजेपी और कांग्रेस सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहती है। मेरे पीछे तस्वीरों में आपको देखकर समझ में आएगा कि दरअसल इस बार बाबा बागेश्वर के हाई टेम्पो का सहारा दरअसल कौन ले रहा है। आपको इसी तरीके के
पोस्टर्स, होर्डिंग तमाम छिंदवाड़ा में दिखाई देंगे, जिसमें आपको खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिखाई देंगे, सांसद इकलौता जो पूरे कांग्रेस का है नकुल नाथ वो भी दिखाई देंगे, और इसी तरीके के होर्डिंग से ये तमाम शहर पटा पड़ा हुआ है, क्योंकि 5 से 7 तक बकायदा यहाँ पर राम कथा पढ़ेंगे खुद बाबा बागेश्वर। बीजेपी के हिंदुत्व वाली पिच पर अब कांग्रेस खुलकर खेलती नजर आ रही है और इस बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य की वजह कर्नाटक में बजरंगबली विवाद के बावजूद मिली जीत है, जिसके बाद कांग्रेस कहीं श्री राम के नारे लगाते दिखाई दे रही है तो कहीं हनुमान चालीसा का पाठ करती। लेकिन बीजेपी को कांग्रेस का यह हिंदुत्व रास नहीं आ रहा। बीजेपी का कहना है कि ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर बनने से रोकने के षड्यंत्र रचे थे। कमलनाथ, नकुलनाथ ये नकली हिंदू हैं। इनको चुनाव के समय याद आ रहे हैं क्योंकि इनको समझ में आ गया कि अब हिंदू संगठित हो गया और हिंदुओं को गालियां दे दे के कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और अब इनका सफाया होने वाला है, और इसलिए सत्ता प्राप्ति के लिए, वोट प्राप्ति के लिए इनको हिंदू भी याद आ रहे हैं, इनको बागेश्वर धाम जी भी याद आ रहे हैं और कथा भी करा रहे हैं, और सिर्फ वोट के खातिर। ये वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने बजरंगबली के केक पर छुरी चलाई थी। ये वही कमलनाथ जी हैं जो उस दरबार के सिपले सहार हैं, वो नेहरू परिवार जिसने राम मंदिर बनने से रोकने के षड्यंत्र रचे थे। ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर के लिए, राम के अस्तित्व को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। ये वही कांग्रेस और सोनिया गांधी और कमलनाथ जी है जिन्होंने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र रचा था। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवा आतंकवाद की संज्ञा दी थी। ये वही कांग्रेस है जो लगातार हिंदू मतावलंबियों, हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू संतों का अपमान करती आई है। हमें कहीं दिक्कत नहीं है, परंतु 3 महीने पहले कर्नाटक में आप बजरंगबली के विरोधी, और अब आज आप सनातनी बनने की कोशिश कर रहे हो, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन रहे हो। बजरंगबली के मुद्दे पर कर्नाटक में मिली जीत के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति की परिभाषा बदल चुकी है। हिंदुत्व की हुंकार भरती एक कलश यात्रा इस बार कांग्रेस की है। हिंदुत्व की पिच पर अब कमलनाथ खुलकर फ्रंटफुट पर खेल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।